Bah, bah, buffalo, गमराज। आज मारी मारी और आज मारा मारी और भागदौड़ की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो गई है। कहीं कुछ भी घट जाने का भय हर समय सताता रहता है। ऐसे आपने आरक्षितों को सुरक्षित जीवन देने के लिए एक कोशिश के रूप में प्रयत्न हुआ बीमा का। आज सुई से लेकर जहाज तक का, गधे से लेकर इंसान तक का बीमे की व्यवस्था है। बा बा बेफेलो, ये हे हे मेरा नाम चंपक भूपिया है। हे बीमा एजेंट हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जिसके यहाँ बीमा करने गया खाली हाथ नहीं लौटा। हे हे कौन है रे? कौन? मेरा नाम चंपक भूपिया है। होगा, मैं बीमा एजेंट हूँ। होगा, मैं आपकी भैंसों का बीमा करने आया हूँ। कर दूँ? आया हजूर। देख, वो भैंस गोबर कर रही है, जाके उसे साफ कर दे। ये मेरा नौकर है, इसी का नाम होगा। होगा ही। ठीक है मालिक। अब तू बोल, कह रिया है। वैसे मैंने कोई बीमा बीमा नहीं कराना। बीमा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लो तुम्हारे ताले की छत गिर गई और भैंस की टांग टूट जाए तो? वाह वाह, हाय दिया मर गई रे। वाह वाह, ओह लगता है टांग में मोच आ गई। आह आह, हजूर इसकी टांग तो गई, प्लास्टर चढ़ गया वाला, चढ़ाने वाला पड़ेगा क्या? मैं मैं तेरी टांग टूट गई? नहीं, दर्द ज़्यादा हो रहा है। कल अपनी सुई लगी थी, तू बहुत खुश हो रही थी। अब आया मज़ा। ही। देखो, अगर टांग का बीमा होता तो इलाज पर होने पर सारा खर्च बीमा कंपनी देती। ये अच्छा है। बताओ, भैंसों में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस देती है? ये वाली, भागड़ी भैंस। ज़रा इसका ज़रा सोचो, इसका पेट में दर्द हो, ये अचानक हाय मर गई। ओह लगता है एपिसोड का दर्द, अपेंडिक्स का दर्द है या फिर पथरी का होगा। पर ये मेरी जान लेकर रहेगा। आ आ हजूर, ये तो मर गई। बू, मैं लुट गया। मैंने पिछले ही दिन 15,000 रुपये की खरीदी थी। अगर तुमने समय पर बीमा करवाया होता तो आज तुम्हारा माथा ना पीट रही होती। ज़रा सोचो, अगर तबीला किसी रोग, ठहर, मेरी सारी भैंसों को बीमा कर दी। ओह, मेरा बिजनेस ही चौपट हो गया। 10 किलो देती थी दूध, 5 किलो बेचता, उतना ही पानी मिलाता, गाढ़ा रहता। अब राम लुभान को चूना कैसे लगाऊंगा? ही। अब आ गई ना अकल? निकालो प्रीमियम का चेक। ही। अब आया ना मेरी सारी भैंसों को तबेले में एक एक ईंट राम राम लुभान उसके नौकर होगा। भैंसों का दूध और गोबर के थापे जाने वाले उपलों तक का बीमा। दरअसल पहले मैं बहुत कम बोलता था। मेरी माँ ने ज़्यादा बोलने के लिए एक नींबू पर टोटका किया, मुझे नींबू चौराहे पर फेंक आने को कहा, और मैं जैसे ही पानी में घोल कर पी गया, तब से मुझे बोलने लगा और मेरी जुबान भी हो गई काली। यानी बोलूं हो जाए सच, मगर झूठ तो मैं भी नहीं है। अब शुरू होगा बेफेलो का भयानक इंतकाम। काली कलूटी भैंसों से मुझे सख्त नफरत है। अजी, अरे कजरारी देख कौन है। मुझे लगता है कोई लफंगा है। बाँ बाँ, इसके सिंह सिर पर तो भैंसे
के नकली सींग फिट हैं, कहीं ये भैंस के रूप में हमें धोखा तो नहीं देने आया। हाय, पूंछ दबा कर रखना ताकि दुश्मन के निकट आते ही पूंछ का वार कर सके। बाँ बाँ। इसकी जुगाली इसने जुगाली करते देखता हूँ, मेरा खून खोल उठता है। आज मैं इसे ऐसा इंजेक्शन दूंगा या जुगाली करना भूल जाएगी और दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया हूँ। वैसे ही हाल इनका होगा। बाँ बाँ। चोर 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 चोर। ओह अजी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अली बाबा का खजाना घर में रखा है। गुलब गुलब। सुबह सुबह नहला दिया, वो भी ठंडे पानी से। सिर पे पानी इतने कैसे हो गया? जरूर तुमने बर्फ डाली होगी। मुझे शंका है कि कहीं नमोनिया हो जाए। तुम्हें नमोनिया हो गया तो चलेगा, लेकिन हमारी बसंती का नमोनिया हो गया तो मेरे बच्चे दूध कहाँ से मिलेगा? अरे चुड़ैल, मेरा मतलब मेरी घरवाली, प्यारी घरवाली मेरे बारे में बोरे की तरह क्यों घसीट कर ले जा रही है? देखो, लो देखो, बसंती को रात को नजला जुकाम हो गया। छी छी मारी। ओह छी। सुबह सुबह इसकी नाक पोंछ पोंछ मम्मी ने 6 साड़ियाँ खराब हो चुकी है, पर फिर भी इसकी नाक से जल की तरह बहे जा रहा है। आह, तेरी दीदी और एक नल है जिसमें पानी की तरह एक बूंद भी नहीं आती। अभी यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाते क्यों नहीं रामलुबान के पास जिसने बसंती खरीदी थी था? तुमने 5 बसंती उसके पास बसंती के जुकाम का कोई ज़रूर दवा होगी। मम्मी, मैं अपनी दवा में से एक चम्मच टॉनिक दे दूं? अगर तुम सब ने ये सब्जी मंडी फिर से खोल ली। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे नाम प्यारी मीठी चॉकलेट और टॉफियाँ पर होंगे। आखिर मेरी माँ भी कोई घर में कोई पूछ है या नहीं? वो दवा इंसानों के लिए होती है कद्दू। तू ज़्यादा अपनी अकल मत झाड़ा कर। मम्मी, बैंगन की बुद्धि तो बिल्कुल पापा पर गई है। पापा पूछ तो भैंस की तरह होती है। टॉनिक एक दवा का नाम, और हम भूल ही गए थे। मैं रखती हूँ सबके नाम। बैगन तेरा एल्सेलियर, मेरा नाम किटकिट, मेरा नाम करेले का पानिस, और लहसुन 5 स्टार, पालक मिंट, अदरक बलगम, कद्दू का मैंगो बाइट, और आलू नया नाम चुप्पा मतलब लॉलीपॉप। मम्मी का चिकलेट्स, प्याज की गोली। पापा का नाम चिकलेट्स का डब्बा डब्बा 60 डब्बा। और फिर सकालू जल्दी ही पहुंचा गमराज के घर। गमराज गमराज गमराज, MBBS SDSP के गमराज की आवाज़ नहीं गमराज आवाज़ नहीं आ रही। कहीं रात को सोते समय उसका ध्यान तो नहीं हो गया? बू, अबे ओए, कहाँ घुसा जा रहा है? मेरी भी तो वह कोई वैल्यू है। मुझे गमराज से मिलना है, यमुंडा रास्ते से हट जा। तू कहीं खड़ा तू यहीं खड़ा रहा, पहले मैं स्वामी से पूछ लेने दे कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं। अबे वो जमुंडा के मुझे अंदर जाने दिया। बसंती से मिलने पर भी ये मेरी अड़चने पैदा करता है ही। गमराज गमराज कहाँ है? गमराज खटमल मार रहा है
और कमबख्त ने सारी रात सोने नहीं दिया। बाकी के खटमल रात को मार लेना, क्योंकि बसंती बीमार है। मुझे दवा दारू लाने के लिए मेरे साथ चलना है। क्या बसंती बीमार है? ये कमबख्त सकालू ने दवा के साथ दारू भी पिलाने की सोच रहा है। सकालू से तो बाद में निपट लूँगा, पहले ज़रा एक नज़र बसंती को देखाऊं। हाँ ले बसंती, हर बीमारी हम बीमार पड़ते हैं तो मम्मी हमें दूध और डबल रोटी देती है, तू भी खा ले। ये तो ये तो दूध की रोटी नहीं खा रही। बसंती, ओए बसंती, वाह वाह बसंती, अब मैं बसंती जब तक तू नहीं खाएगी मैं एक दिन का भी नहीं खाऊंगा। बूबू। ये मुंडा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब चल रामलोवान के यहाँ बसंती को दवा दिलवानी है। स्वामी स्वामी चलो जल्दी, हवाई जहाज बनकर उड़ जाऊं। जमुंडा के बच्चे, तुझे पता है तू क्यों हवाई जहाज बनने के लिए कह रहा है, पर तुझे बाद में निपटूंगा, क्योंकि अभी तो तेरा मुझ पे मुझे तो मेरा तुमसे मतलब है। और रमुंडा ने ट्राली वाला वाहन बन, वरना लोडिंग के समस्या आएगी। बाकी सकालू भैंस को लिया। ठीक है स्वामी, तो क्या बसंती को भी ले जाना होगा? अगर वो रास्ते में मर गई तो मर तू, मेरा मतलब मरा हुआ तेरा बाप। स्वामी सामने मैं सकालू सामने स्वामी के सकालू गाली भी नहीं दे सकता। और सिर दी। वह ऐसा लगता है जैसे अपनी दुल्हन के ब्याह करके ले जा रहा हूँ। मेरा पिया घर आया आछू। गुरु, इसे कहो कि बार बार मुड़ कर पीछे न देखे। वो चुप हो जा खोतिया। ही। और रामलोवान की डेयरी पर भीड़ लगी थी। गमराज, गुरु यहाँ तो मातम सा रहा है। मुझे शंका हो रही है कहीं रामलोवान की सारी भैंसें कीड़ा तो नहीं लग गया, मर तो नहीं गई। भैंसें तो अंदर खड़ी दिखाई पड़ रही है। सकालू तू अपनी बकवास बंद कर। आंसू तो फिर ये रामलोवान तो नहीं मर गया? भैंस भैंसें भी जिंदगी में रामलोवान जिंदा है। जरूर इसकी माँ मर गई होगी। रामलोवान दुखी लग रहा है। सबसे पहले मुझे गम में शरीक होना चाहिए। सकालू बेचारे को पता नहीं क्या गम लगा है। अरे मगर यमुंडा बसंती के साथ अकेला छूट गया। अरे चुप कर वरना सींग मार दूंगा। गुर्र, तू मर जाएगा। गड़बड़ भैंसों में नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी जांच कर ली रहा था। बसंती, तेरी दवा चाहे मुझे चांद पर जाना पड़े, मगर मैं तेरी दवा लाऊंगा। आंसू आंसू। मेरी भैंसों को क्या हुआ डॉक्टर जी? ये सुबह से हंस रही है और दूध नहीं दे रही, न जुगाली कर रही है। छाती में बलगम महसूस नहीं हो रही। थर्मामीटर में एक्सप्रेस टेम्परेचर भी नहीं आ रहा। ठीक बजा कर देख लिया। अब इसे एक्सरे के लिए अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। लाओ मेरी फीस। प्रत्येक भैंस के 40 रुपये के हिसाब से 20 भैंसों के 800 रुपये। ठहरो, ये फीस अब बीमा कंपनी देगी, क्योंकि इन भैंसों का बीमा हो चुका है। मगर मेरी भैंसों का दूध देना बंद कर दिया है, कुछ खा पी नहीं रही। ऐसे तो ये मर जाएंगी। मरने दो कमबख्तों। भैंसों की पूरी कीमत बीमा कंपनी देगी तो फायदा हुआ ना बीमे का। वाह, तब तो मुझे भी अपनी बसंती का बीमा करा लेना चाहिए।
बाहर भैंसे के साथ खड़ी बसंती भैंस तुम्हारी है। ओह ठीक है, उसका भी बीमा तभी होगा जब वो ठीक हो जाएगी। भैंस के साथ, मगर ये मुंडा तो ट्राली में बदला हुआ था गुरु। ये मुंडा बसंती के साथ जरूर कोई चक्कर चलाने का चक्कर है। गुस्सा तू गुस्सा मत कर, हम दवा लेकर चलते हैं। और रामलोवान जी, अब तो बीमे के रुपये आपको मिल ही जाएंगे। अब तो प्रसन्न होना चाहिए। हमारी भैंसे को नज़ला हो गया है। भैंस कालू के पास खरीदी, भैंस ने आपसे ही खरीदी थी, इसलिए दवा चाहिए। मुझे क्या, तुमने क्या मुझे जानवरों का डॉक्टर समझ रखा है? बड़े ये खड़ा जानवरों का डॉक्टर शत्रुमुर्ग सिंह, इसे दिखा दो अपनी भैंस को। वाह, मैंने ही वक्त पर भैंस का बीमा करवा लिया। और से मैं 40 रुपये, सवाल 40 रुपये का नहीं, बसंती की ज़िंदगी का है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बसंती को? कमबख्त मुंडा हमें आते आते देख कर भी ट्राली में बदल गया। वाह वाह, राम जी क्या जोड़ी बनाई। इसकी छाती में इन्फेक्शन हो गया है, गला खराब है, इसका नज़ला हो गया है। दवा लिख रहा हूँ, बाज़ार से ले लेना। इसके अलावा टेस्ट की भी ज़रूरत है। रात को सोने से पहले भाप भी देनी होगी और नमक डालकर पानी की गरारे कराने होंगे। आँसू आँसू, सकालू तू अब क्या करेगा कैसे? नहीं, इसे तो करना ही पड़ेगा, वरना इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा गुरु। दवा दारू तो देनी ही पड़ेगी गुरु, वरना भैंस मर गई तो हजारों का नुकसान होगा। सो अगर सतालू मेरा जीना हराम कर देगी अलग से, उसके बाद वापस लौट पड़े। कमबख्त सकालू पर नज़र रखनी होगी। बार बार बसंती को दवा दारू के चक्कर में है। मेरी बसंती को दारू पिलाएगा तो मुझे इसका भुर्ता बना दूंगा गुरु। सकालू इस बार किस्से में मेरी समझ में नहीं आई। आखिर आई आखिर राम लुबान की भैंसे को क्या हुआ? और स्वामी चैरिटेबल की दुकान आ गई। देख गुरु, इसे कितनी चिंता हो रही है बसंती की। चुप रह खोतिया। और जमुंडा ये सब सही बोल रहा है केमिस्ट की दुकान पर। उधर रामलुभान की भैंस पूरी कीमत दिलवाने और अपना कमीशन लेने के बाद चंपक घूमिया उसकी सारी भैंसों को सड़क पर छुड़वा दिया। रामलुभान, अब तुम्हें नई भैंसों खरीदने के लिए नई जरूरत है, इसलिए इन बेकार भैंसों को तबेले से बाहर निकाल दो। इसमें इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई, फिर मैं इन्हें बाद में भी पकड़ लूँगा। उधर रात को हंगामा मचाने निकल पड़ा था बाबा बफेलो। आज शहर में सिरिंज डोरियों को भैंसों को सुनकर दूंगा हा ही हा। और गाजरपुरी डेयरी फार्म हाउस। कजरा मोहब्बत वाला क्यों में ऐसा डाला, कजरा रे हो गई मेरी जान। आए रे मैं तेरे पे कुर्बान बाँ। अब पता चलेगी भैंस की जाति, बाँ बुफेलो की ताकत। और अखियाँ मिला के कभी अखियाँ चुराऊं, आह की नया जादू, आए मुर्गी बाँ। और अगले दिन दूध लेने पहुँचे में खलबली मच गई। आज दूध, क्या आज भैंस दूध नहीं देगी? माँ रंबा नहीं रही। जहाँ 4 भैंसें शांत हैं वहीं शांति हो गई नहीं सकती, जरूर कोई बात है। कमाल है, आज भैंसों का दूध नहीं दिया। दूध बेचने
नहीं बेचेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं इन्हें अधिकारी की रक्षा के लिए भैंसों की समिति बनाऊंगा। जरूर डेयरी वाले ने इन्हें कोई जुल्म किया होगा। और उधर बिना दूध के शहर में मच रहा था हाहाकार। उफ, पिंटू मुन्ना के लिए दूध चला रहा है। पूरे शहर में एक भी बूंद दूध नहीं है। कहीं कहीं पर गाय और बकरी का दूध का प्रयोग हुआ। भैंस का दूध 2 घूंट चाय बनाना। चाय की दुकान, यहाँ बकरी के दूध की चाय उपलब्ध है। चाय 2 रुपये, चाय का कप, चाय की 1 घूंट 2 रुपये और पूरा कप 20 रुपये। दूसरी, दूध की जबरदस्ती किल्लत से हिल गया प्रशासन। हम जनता को दूध को उपलब्ध नहीं करा पाए, हमें कौन बेवकूफ़ वोट देगा। कमिश्नर, ये रहस्य का मामला पता लगाओ कि भैंसों का दूध देना क्यों बंद कर दिया। गुरु, मगर यह दूध भी जल्दी खत्म हो गया। गुरु, पता लगाना ही पड़ेगा नेताजी। आप सुन रहे हैं न, क्योंकि पुलिस पूरे डिपार्टमेंट में एक सिपाही की तनख्वाह से ही 2 चाय के पैसे रोज काटते हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत नुकसान हो जाएगा सर। यही सोचकर पुलिस डिपार्टमेंट में सनसनी मची हुई है। और नेताजी, आप सुन रहे हैं कि मैं तो लंच में दूध के साथ रोटी 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 पीता, मेरा मतलब खाता हूँ। आज मेरी दूध की बोतल भी खाली है। वो अबे सुन रहा है? हाँ, मैं बहरा नहीं हूँ। वोट मिलने के बाद आप बहरे हो जाते हैं। और कब से पुलिस वालों की डिमांड है कि स्टाफ के लिए चाय सरकार की तरफ से मुफ्त मिलनी चाहिए, मगर आपकी कोई नहीं सुनता। लेकिन ये करप्शन बढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं ना। हम हम तुम्हारी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। अगर फिलहाल तुम हम भैंसों का दूध देने का रहस्य पता लगाओ, वरना मेरी बीवी मुझे बचे खुचे बाल नोच डालेगी। क्योंकि चाय की बड़ी चचकोड़ी है। और बाप रे, वो दूध तो यहाँ आदम की कच्चा राम जी खटाक। बीवी की मामले में लकी हूँ, क्योंकि मैंने शादी ही नहीं की। अब तक इंस्पेक्टर ईमानदार से बात करता हूँ, और इंस्पेक्टर ईमानदार को लगाना पड़ेगा इस केस पर। और कमिश्नर ने फ़ोन पर ईमानदार को केस की ओर समझाने लगा। उधर सुबह गमराज सकालू भटक रहे थे दूध की तलाश में। कमाल है, दूध की एक भी बूंद नहीं। क्या हो गया शहर की भैंसों को? गुरु, लगता है भैंसों में अकल आ गई है और उन्हें पता चल गया कि हम उनके कटरों को मुंह में माँ का दूध छीनकर अपने बच्चों को पेट भर रहे हैं, और गाय चाय कॉफी के मजे लूट रहे हैं। बकवास बंद कर, वो देख, शहर की भैंस खुले में छोड़ दी गई हैं। गमराज और गमराज उधर से गदरपुर डेयरी। हाँ भाई, ये तो शुक्र है कि मैंने चंपक भूपिया से डेयरी की सारी भैंसों का बीमा करवाया था, वरना आज मैं लुट गया होता। क्या क्या क्यों भाई बुरेलाल, क्या तुम्हें अपनी भैंस की बीमा करवाया हुआ था? हाँ, और उस शाम कहीं सारा चक्कर उसी चंपक भूमिया ने तो चलाया, क्योंकि वह संगठन संकटग्रस्त सभी भैंसों का बीमा भूमा चंपक भूपिया ने किया है। ऐसा करके डेयरी मालिकों को फायदा पहुंचता है, और उसे लोग अपने पालतू कुत्ते तक का बीमा करवा लेंगे। और वे हमें मिलेगा बीमा दफ्तर में। हमें फौरन चंपक भूपिया की तलाश में चलना चाहिए। उधर उधर इंस्पेक्टर ईमानदार भी हवलदार चालू राम और रिश्वतखोर की ओर निकल चुका थे रहस्य का खोज में। कमाल है सर, डेयरी के मालिकों ने इस नोट गिनने लगा हुआ है।
साहब कोई जुगाड़ वाला कलू ढूंढना पड़ेगा। हजूर, मुझे तो भैंसों के बीमे में कोई गड़बड़ लगती है, क्योंकि मेरे हाथों में रिश्वत की खुजली हो रही है ही। और भी सारी गड़बड़ उसी बीमे एजेंट चंपक भूपिया की लगती है। वो वो मिलेगा बीमे दफ्तर में, दबोच लेंगे। उस कंपक्त के चक्कर में आज चाय का एक प्याला भी नसीब नहीं हुआ। चुस्ती के मारे मुंह मार रहा हूँ, और भैंस जैसे भैंस भूसे में मारती है। मुझे कुछ जुगाड़ कुछ जुगाड़ बना लेने दो। और हवलदार चालू राम रिश्वती, ये बीमा एजेंट बड़ी चालू चीज़ होते हैं। ड्यूटी के टाइम उसे पैसे उनके पैसे का कोका कोला भी पीना नहीं पीना समझे। और फैंटा मुफ्त की ही क्यों छोड़ूंगा। बाजार में लेने जाओ तो साढ़े साढ़े 5 रुपये की आती है। अरे ये पागल, मैं पेप्सी ही पीऊंगा। और उधर जमुंडा कार में सवार होकर चले। जमुंडा सकालू बसंती की दवा ले दी। अगर दूध दे दे तो घर में वापस लौटकर गर्मा गर्म चाय और समोसे का आनंद लेंगे। मैंने भी मनौती मांगी है कि बसंती ठीक हो जाए तो 1.25 किलो घास खिलाऊंगा, समोसे के पैसे भी दे दूंगा। और जैसे ही जमुंडा कार, तूने क्यों रोक दी स्वामी? तुम्हें तुम्हें जिस जगह पहुंचना है वो आ गई। बचाओ, मैं तो चंपक भूपिया नहीं हूँ, उसकी तलाश हूँ जिसकी तलाश में। अरे अरे, मगर ये पुलिस वाले चंपक भूपिया को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ही एक ही नाम के केस दर्द लोग हो सकते हैं। उसे का खून वून कर दिया होगा। ओह, मुझे इसका गम नहीं देखा जा रहा, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें जिस चंपक भूमिया की तलाश है, हमें उससे मिलना होगा। और इधर गोली की तरह दौड़ी जा रही थी पुलिस की जीप। ड्राइवर चला रहा था चालू राम। अब चालू, तू गोली की तरह चलाई जा रहा है जीप। अबे धीरे, सामने रोड में कैंपा की दुकान है। हमें कैंपा पिलाएगा ये चंपक भूपिया। बटुआ बटुआ कौन सी जेब में है? अरे छोड़ दो, मेरी ताई जी ताई जी बीबी जी मरी है। वो उस बीमे की रकम का क्लेम करने आया था। और मेरी फटी हुई जेब में तो घर जाने का किराया भी नहीं है। वो चुप, 15 मिनट हो गए। तुम जीप से झोटे खिल दिन में झोटे खिलाते हुए 2 घंटे से बकवास किए जा रहा है। अबे मान जा, हाथ बता, हाथ को खुजली की दवा कहाँ रखी है? मैं कितनी बार कहूँ, मेरे नाम चंपक भूपिया है। मैं वो वाला चंपक भूपिया नहीं जिसके तुम्हें तलाश है। मैं लोगों को रिश्वत की बात कर रहे थे। बता दे चंपक भूपिया, वरना तेरे साहब के हाथे चढ़ गया तो वे तुझे बख्शने वाले नहीं। अरे रिश्वत देने की बात करता है, रिश्वत देने की बात कर रहा है। तू जरूर पिटेगा। मार मार दूसरे को रिश्वत देता है। रिश्वत देना और लेना जुर्म है। ओह, मुझे जाने दो। देख, पुलिस स्टेशन आ गया है। अभी अंदर घुसने पर तेरे पास टाइम है। बोल, पिटेगा या कैंपा? चल रूह अफ़ज़ा, चल रसना रसना भी नहीं, मैं पिला दूंगा। पैसे तुम दे देना। वो छोड़ रिश्वती, आज इसकी सेहत बने की, क्योंकि सेहत माल या मार से बनती है। उधर सकालू के घर पर, अरे ये अपनी बसंत की आवाज़ है। मैं और माँ बसंती ठीक होगी। याहू,
बसंती चीखें एकदम ठीक हो गई। बसंती की चीख रुक गई। चलो 6455 चीखें का रिकॉर्ड बनाया है। आज तक किसी भी भैंस ने इतनी चीखें नहीं मारी होगी। माँ, इसका नाम सकालू बुकों पर अखाड़े में लिखा जाएगा। मैं मेरी नाक पर पतनाल बन गई थी, शुक्र है मेरा रोग ठीक हो गया। वो सकालू को लेकर जैसे ही बाल्टी दूध धोने, आह, अरे रुक जाना स्वीटी, अरे मोटी हट क्या करती है, मैं अभी ठीक हुई हूँ, तू दूध धोने बैठ गई। मैं यहाँ रही तो मेरा दूध धो लेगी। रोग के कारण पहले ही मुझे इतनी कमजोरी है कि दूध धोएगी, मुंह धो लेगी तो मैं मर जाऊंगी। बीच में चली चली मैं अपनी सहेली कलमुही के पास। बीच यानी समुद्र का किनारा। और सड़क पर जोरों से रंभा से गुजरती बसंती लोगों की निगाहें पड़ी जैसे श्रीदेवी जूही चावला दिखाई देती है। भैंस, ओह, ये रंभा भी रही है। अरे देखो, इसे देखो तो, चाय की प्यास हो आई। ओह, पकड़ो इसे, पूरे शहर में एक भैंस बिल्कुल ठीक है, ये जरूर दूध देगी। हम सब दूध इकट्ठे होकर चाय पियेंगे। और मुँह भैंस भैंस पर नजर रखते हैं, एक होगा दीदी फोड़ देती, मगर ये इतने सारे हैं कि भाग वहाँ उधर इधर से भागकर कहाँ जाती है। ठीक ठीक वाली भैंस। मैं मैं भगोना लेकर आता हूँ दूध धोने के लिए, ये सब मेरे पीछे पड़े हैं। बू, बचाओ, कोई है, बचाओ, पकड़ो। इधर से गुजर रही ये मुंडा कार। चंपक भूपिया यहाँ तो नहीं मिला, लेकिन तलाश करना जरूरी है। कहीं बता रहा था कि बीमे के बाद भैंसों का को रोग कैसे लगा। अरे स्वामी, ये बसंती के चीखने की आवाज़ है। स्वामी, बसंती तो ठीक हो गई है, पर हाँ, भीड़ लगती भीड़ लगी हुई है। यमुंडा के बच्चे, तू बसंती का नाम मत ले। सकालू, कार के टायर पंचर हो गया, स्टेपनी बदलनी पड़ेगी। और सकालू नीचे उतरा। जमुंडा ने दौड़ा दी यमुंडा कार। अरे यमुंडा, धीरे चल, आगे खुला हुआ मैनहॉल है, बचाओ, ये मेरी पूंछ पकड़ रहा है। काश यमुंडा मेरी सुन ले पुकार। सकालू, तुम स्टेपनी में हवा भरवाओ, मैं बसंती की मदद करके। जमुंडा के बच्चे, रुक जा, बसंती के पास मत पटकियो, मैं मैं भी धोखा खा गया। जमुंडा के पैर का टायर बने हुए थे, पंचर थोड़ी हो सकते हैं। और बसंती आ गया तेरा जमुंडा, हट पीछे। अरे कार ने मेरे भैंस को घर। जमुंडा, रुक जा, किसी को चोट लग जाएगी। घबराओ नहीं स्वामी, मैंने कार के अगले हिस्से में गुदगुदा कर लिया है, किसी को चोट नहीं लगेगी। पीछे हट, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काट देगा। जमुंडा, हाय राम, जमुंडा सचमुच मेरी पुकार नहीं सुन रहा। मिल गई बसंती तो इसी का बीमा करने गया था। इसके घर वहाँ पता चला कि यह घर से भाग गई है, अपना फटफटिया वहाँ से। जमुंडा, रुक जा, आह, घबराओ नहीं स्वामी, मैंने कार का पिछड़वाड़ा मैंने गुदगुदा कर लिया है। और सकालू, जल्दी, वो आ चंपक भूपिया जिसने हमें तलाश कर लिया, वो रहा सकालू, बसंती का मालिक।
अरे ये मुंडा को तो रोको गुरु, मेरी बसंती को भगाने के चक्कर में है। वो पुलिस स्टेशन के लाक में गूंज रही थी। दूसरे चंपक भूपिया ही चीख, बोल कि तू ही चंपक भूपिया है, बोल, ईमानदारी से बोल। अरे ऊपर से रिश्वत देने क्यों कह रहा है? अब जल्दी बता, कैंपा पिला देगा या दिला देता तो क्या क्या जाता इसका। उधर चंपक भूपिया आ पहुंचा सकालू के निकट। सकालू, कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, क्या आप भैंस की अच्छी हो गई? फौरन इसका बीमा करवा लेना चाहिए। बीमा तो तुम्हारा करेंगे गमराज, जल्दी से मैंने इसे पकड़ लिया। अरे छोड़ मेरी कलाई, वरना भैंस टक्कर मार देगी और तो मेरा बीमा भी नहीं। गुरु जल्दी आओ, या भाग रहा है। ओ मेरी टांग छोड़, वरना कुत्ता तुझ पर कुत्ता मुझे पर टांग खड़ी कर देगा। ओ छी गुरु, क्या हो रहा है? मुझे जल्दी आओ, ये भाग जाएगा। अब छोड़, वरना बहुत सारे कौवे बीट कर देंगे। वो कमबख्त काली जुबान से जो बात निकालता है वह सच हो जाती है। और गमराज उधर ये मुंडा सबको तितर बितर कर दिया। अब मैंने मन में की गंगा, तेरे मन की जमुना, बोल बसंती बोल, संगम हुआ कि नहीं? कभी नहीं हो भी सकता है ही। चंपक भूपिया, अब बसंती का बीमा करवाने पर पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे बीमे की सारी भैंसें अचानक का क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। और तभी, ओह मुझे पता है, क्योंकि मैं ही लग रहा हूँ भैंसों की सुन करने का, और लगाऊंगा तुम्हें भैंस का वही इंजेक्शन। इतना सुनते ही गमराज टूट पड़ा बाबू फल्लों पर। आह, तो ये शैतान है पूरे नगर नगर दूध की किल्लत होने वाला खलबली का जिम्मेवार। वहाँ पे फैलो, रास्ते में मत आ, इंजेक्शन तुझे भी लगा दूंगा। क्षमा करना स्वामी, मुझे इस शैतान को टक्कर मारना जा रहा हूँ। उधर उसी समय जब स्वर्ग में यमराज गमराज का हाल जानने के लिए पृथ्वी पर जागा। ओह, तो ये मुंडा मेरे पुत्र को टक्कर ओह यह क्या, ये मुंडा मेरे पुत्र को टक्कर चल रहा है। मगर जल्दी ही यमराज की समझ में सारा चक्कर आ गया। बाप फेलो, रुक जा वरना गमराज बुरा कोई नहीं होगा। शैतान, ये शैतान मुझे खाम खा सुई लगा लगाना चाहता है, मगर मैं ठुमका लगा दी हूँ। आह। और सकालू और गमराज ने बाबू फल्ल को संयुक्त रूप से झंझोड़ घुसा। वहां पे फल्लू उछल कर पकड़ लिया गमराज की टांग। अब मेरा रास्ता काटने की जरूरत की है गमराज, अब यह इंजेक्शन पहले तुझे लगाऊंगा। और गमराज ने बादल का टुकड़े पर मंत्र फूका। बादल की यह टुकड़ी मेरे पुत्र की रक्षा करेगी। और बादल की टुकड़ी जाकर बाबू फल्ले के सिर पर। अरे बादल कहाँ से आ गए टकराए? ये जरूर पिताजी पिताजी गमराज का चमत्कार है। और सकालू इंजेक्शन उठाया और लगा दिया बाबू फल्ले पर। कम वक्त मेरी बसंती को सुन करने चला था, अब मैं इसे करता हूँ सुन।
बाँ पे फैलो, इससे पहले कि तेरा सब कुछ सुन हो जाए। अब तुझे सब बता, तूने यह सब क्यों किया। मेरी कहानी बड़ी ट्रेजिक है। मैं एक प्राइवेट नर्सरी होम में कंपाउंड था। मेरे विवाह की बातचीत करने के लिए पिताजी और माताजी को लेकर घर से जा रहे थे, तभी एक भैंस ने मुझे टक्कर मारी। ओह बच, मुझे वहाँ काम करने वाली एक मेहरी पर इश्क हो गया। भयानक दुर्घटना से मेरे दांत टूट गए। मैं नकली दांत लगाकर अगले दिन लड़की के घर पहुंचा, मगर लड़की के भाई ने चुटकुला सुनाया और सुनकर मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरे नकली दांत का सेट बाहर निकल पड़ा। वह लड़की एक अखबार के दफ्तर में झाड़ू लगाती थी और अगले दिन अखबार में वह नमक मिर्च लगाकर छपी। बेचारा एक पोपला जमाई बनने से रह गया। सावधान, क्या आप भी लड़की को देखने जा रहे हैं तो कृपया जोरदार हंसें, वरना एक आपके नकली जबड़ा बाहर आ सकता है। मेरा सारा संसार लुट गया। सबको हो, होने पोपला होने का पता चल गया। फिर तो मैं जहाँ भी लड़की को देखने जाता, पहले जबड़ा खुलवा कर देखते, मुंह खोल के दिखाओ, ठोक बजा कर देखूंगी। वो बदले में मैं बदले की आग में मैं पगला गया। मैंने शहर में भैंसों से बदला लेने की ठानी और बाँ पे फैलो बन गया। और फिर हाँ, शहर की सारी भैंसों को सावधान हो जाओ, आ रहा है बदला लेने बाँ पे फैलो। और फिर सब कुछ सुन लिया मैंने। हवलदार चालूराम, हवलदार रिश्वती, इसे अंदर करो। चंपक भूपिया को बाहर, जो वास्तव में निर्दोष है। आह, मैं अपना कुछ भी हिलजुल नहीं पा रहा, मैं सुन्न हो गया हूँ। अब इसे अपने कर्मों की सजा मिलती जाएगी। ये बेचारा, मुझे इस बेचारे पर हमदर्दी है। सकालू जी, भैंस का बीमा करवाने के लिए आपके क्या विचार है। वो ठीक है, मगर बसंती और जमुंडा कहाँ है। देख बसंती, गेट ऑफ इंडिया बोल, आइसक्रीम खाएगी या सॉफ्टी खाएगी, या चलकर चॉकलेट बार। वाह वाह, मुझे तो कल चूरी बिलोली वाली चूरी चाहिए। समाप्त दोस्तों।